हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। 3 शब्दों का ये नाम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और 3 ग्रुप्स में हम इनको स्टडी करते हैं। ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15। ये तीनों ग्रुप्स पी ब्लॉक के अंडर आते हैं और इसमें होता यह है कि इनके जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं ये अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल रह पाते हैं एज कम्पेयर टू इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। तो इनका जो जवाब है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के अंदर छुपा हुआ है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको थैलियम में देखने के लिए मिलेगा, लेड में देखने के लिए मिलेगा और बिस्मथ में देखने के लिए मिलेगा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है आपका NS2 NP1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो इनका तो ये जो NS है ये हमेशा भरा रहता है, लेकिन ग्रुप 13 में जो आपका NP होगा वो आपका 1 होगा। ग्रुप 14 में आप इसको P में लिखोगे 2 और ग्रुप 15 में आप लिखने वाले हो P में 3। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो P में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाते हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका P ऑर्बिटल में आके एंड होता है। तो इसीलिए ही इसको P ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अपन P ऑर्बिटल में भर रहे हैं। तो आप देखो ये जो थैलियम है, थैलियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये आपकी 6s2 6p1। ठीक है, तो असल में ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है इन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, मगर ये s के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इसमें आपको दिख रहा है थैलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि इसमें f ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और f और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है, जिससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस शेल के s इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है। और ये जो s इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है, इसलिए s ऑर्बिटल्स के दो इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं हमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही देखने के लिए मिलते हैं, और इसीलिए ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हमारे स्टेबल होते हैं। क्यों? बिकॉज सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन्स ही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाते, बीइंग मेटल थैलियम सबको डोनेट कर देता और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता। सिमिलरली लेड +4 करता और बिस्मथ +5 करता। मगर दोस्तों ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज पुअर शील्डिंग ऑफ f और d ऑर्बिटल के कारण न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच जाता है और 6s2 के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए 6p के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में जाते हैं और हमको थैलियम का +1, लेड का +2 और बिस्मथ का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखने के लिए मिलता है। और स्टेबिलिटी के टर्म्स में कुछ इस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी को हम बताएंगे कि थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन +3, लेड +2 इज मोर स्टेबल देन लेड +4 एंड बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5।